सो देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी स्मॉल बॉडीज होती है साइटोप्लाज्मिक बॉडी, उन्हीं साइटोप्लाज्मिक बॉडी को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब कौन कौन सी साइटोप्लाज्मिक बॉडी हमें दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, और सिंगुलरली अगर हमारे पास सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, सिंगुलरली माइटोकॉन्ड्रियन, अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, रॉड शेप का होता है। ठीक है, इस तरीके से, ओके, ये इस तरीके का जो आपको शेप नजर आ रहा है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, क्लियर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, किसके लिए, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्टिविटीज हमारे सेल में होती हैं। ठीक है, तो उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। किसको, सेल को। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जैसे हम जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, अब बच्चों आप जो भी फूड खा रहे हैं उसी फूड से, उसी खाने से आपको ताकत मिल रही है ना। ठीक है, अब जो भी हमने फूड खाया वो फूड अल्टीमेटली कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है, उस फूड को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है ना बच्चों। अब सेल के अंदर जो आपने खाना खाया, ठीक है, तो डाइजेशंस के थ्रू खाना जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद वो सेल्स ने क्या किया, उन सभी फूड पार्टिकल्स को, सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स को क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, अब सेल के पास फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके। अब उसके बाद क्या होता है, हम ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं हम, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब वो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होकर वो भी तो आपके हर सेल्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो हर सेल्स तक ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है और हर सेल्स में जो फूड है वो एब्जॉर्ब है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, जो ऑक्सीजन हमने हर सेल्स तक पहुंचाया, उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी सेल्स के अंदर जो फूड एब्जॉर्ब है वो एब्जॉर्ब्ड फूड को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, आपके हर बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और वो ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, सेल्स तक पहुंचकर क्या कर रहा है वो, तो बेटा उसी ऑक्सीजन की हेल्प से हमारे सेल्स में जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को जब ब्रेक किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमने खाना खाया और खाते ही हमें एनर्जी मिल गई, नहीं, सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद वो सॉल्यूबल बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद जो हमारे सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन हम जो ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में जब हम को इनहेल करते हैं, उस इनहेलेशन से जो ऑक्सीजन है वो भी ब्लड में मिक्स होकर हमारे हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है, अब उस ऑक्सीजन का काम क्या है, आपके सेल्स में जो फूड पार्टिकल जो एब्जॉर्ब हैं उसको तोड़ता है वो। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर, समझ में आ रही है चीज। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो आपके सेल को मिलती है, पर उस एनर्जी को स्टोर कौन करता है बच्चों, तो उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि जो भी एनर्जी बनती है, एनर्जी बनी किस मेथड से, ठीक है, अब एनर्जी बनी कैसे बच्चों, तो एनर्जी तभी बनी ना जब रेस्पिरेशन हुआ। अगर रेस्पिरेशन नहीं होता, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स अस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो रेस्पिरेशन का मतलब
जो आप फूड खा रहे हो उस फूड को तोड़ना, उसका ब्रेक डाउन करना, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है वो रिएक्शन, तो वो किस तरीके की रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। किस तरीके की रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब वो रिएक्शन ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वहां पे उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आप क्या करेंगे? इसका ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमें एनर्जी मिलेगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। समझ में आ गई चीज? तो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जो भी सेल एक्टिविटी करेंगे तो सेल की एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस आपको समझ में आए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि आपके सेल को एनर्जी दे वो, ठीक है। किसके लिए? एक्टिविटीज के लिए, ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहाँ से बनी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे बनी? ये मैंने अभी आपको बताया। आप जो फूड इनटेक करते हैं वो सेल्स एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो हम ब्रीथिंग करते हैं उससे जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं और फिर ऑक्सीजन है वो उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, उस फूड का ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और बाद में जब सेल को जरूरत होती है तो वही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सेल को देता है। क्लियर? अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करके रखता है वो किस फॉर्म में करके रखता है? तो बच्चों वो एटीपी के फॉर्म में करके रखता है एनर्जी को स्टोर। किस फॉर्म में करके रखता है? एटीपी के, ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी की फुल फॉर्म समझ में आ गई। अब एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस क्यों बोला? क्योंकि सारी एनर्जी इसी में स्टोर होती है। एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर रहती है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया तो समझ में आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स कैसा होता है बच्चों? जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। वैक्यूल कैसा है? सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। अब देखिए वैक्यूल जो है ना उसकी साइज जो होती है वेरी करती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, उसकी साइज बड़ी होती है। वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, ओके। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है? तो बेटा वैक्यूल जो है वो फूड को, वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ रही चीज? एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया और फूड को, वाटर को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स, ठीक है ना। क्लियर? सो प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे होते हैं, प्लांट सेल के वैक्यूल्स बड़े होते हैं, ठीक है। एंड दे स्टोर अ सोल्यूबल फूड एंड वेस्ट, ठीक है। दे स्टोर अ सोल्यूबल फूड एंड वेस्ट पार्टिकल, ठीक है। सोल्यूबल फूड को स्टोर करके रखता है, वेस्ट पार्टिकल्स को भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। वाटर को भी स्टोर करके रखता है, ओके। क्लियर? तो वैक्यूल समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल्स है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या होता है बच्चों? तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ओके। सो दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स, ओके। क्लियर? इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि प्लास्टिड हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे। अब देखिए प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज
क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आ रही चीज? देखिए, पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। ठीक है, कैसे कलर का प्लास्टिड होता है? ग्रीन प्लास्टिड होता है। ओके, अब ये प्लास्टिड ग्रीन क्यों है बच्चों? क्योंकि इस प्लास्टिड में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट के कारण ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जिस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं अपन? जिस ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, और ये जो ग्रीन पिगमेंट है, इसी ग्रीन पिगमेंट के कारण ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन प्लास्टिड कहलाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लास्टिड क्यों है बच्चों? क्योंकि इस प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट है, और वो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है बच्चों? तो उस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। अब इसका काम क्या है? तो आपने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में अगर क्लोरोफिल ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो पाएगी? क्या हमारा जो प्लांट है वो अपना खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल का काम, क्लोरोफिल हेल्प कैसे करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है फूड को फॉर्म करने में। ठीक है, जो प्लांट अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उस प्रोसेस में ये हेल्प करता है। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स की पत्तियां होती है वो हरी किसके कारण होती है? वो भी क्लोरोफिल के कारण ही तो होती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। अब बेटा क्रोमोप्लास्ट जो है ना वो एक नॉन ग्रीन प्लास्टिड है, मतलब ये प्लास्टिड जो है वो ग्रीन कलर की नहीं होती है। ठीक है, नॉन ग्रीन है। अब नॉन ग्रीन है इसका मतलब ग्रीन कलर तो नहीं होगा, बट इसमें बहुत सारे और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका मेन काम क्या है? हमारे जो फ्रूट्स हैं और जो हमारे फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब उसमें नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होंगे। ग्रीन पिगमेंट के अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स है उनको कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको का मतलब तो बेटा कलरलेस। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट ये ऐसा प्लास्टिड है जिसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड होता है, और ये हेल्प करता है फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। जैसे फूड स्टोर रहता है ना बच्चों स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट में जो फूड है स्टोर रहता है स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टार्च का कोई कलर होता है? स्टार्च हमें कैसा दिखता है? स्टार्च बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है? हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के प्लास्टिड समझ में आए। प्लास्टिड तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाए जाएंगे, एनिमल में प्लास्टिड्स पाए ही नहीं जाते हैं। प्लास्टिड तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। चलिए